हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन करंट लेसन सेशन। कल हमने ये देखा था कि किस तरीके से पाइथन का क्या सिग्निफिकेंस है, पाइथन के अंदर किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, क्यों करते हैं। उसी कंट्रास्ट में हम आज ये देखेंगे कि पाइथन के जो एडिटर्स हैं, जो कंपाइलर्स हैं, जिसको सॉफ्टवेयर से इंटरप्रेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ में अलग अलग इंटरप्रेटर्स काम करते हैं पाइथन के। कल एक स्टूडेंट ने क्वेरी करी थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि विंडोज 7 के अंदर उनका सॉफ्टवेयर जो हमने कल इंस्टॉलेशन करने के लिए बताया था वो नहीं चला। तो जिनके पास विंडोज 7 है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनका सॉफ्टवेयर नहीं चला तो उसी का एक एडिटर और है जिसका नाम है थॉनी, THONNY, थॉनी डाउनलोड कर लें। थॉनी भी IDE एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, उसमें भी आप आसानी से अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज के हम इस सेशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से पाइथन के एडिटर्स हैं, पाइथन के कंपाइलर्स हैं, और किसमें कैसे जो एडिटर्स बने हुए हैं उनका सिग्निफिकेंट क्या है, कौन सी लैंग्वेज के साथ में वो बने हैं। सबसे पहले जो हम एडिटर की बात करते हैं वो है जे पाइथन। ठीक है, जैसे कि नाम है, आपने देखा होगा जे पाइथन, जे मीन्स जावा। पाइथन का जावा के साथ में इंटीग्रेशन करके जो इंटरप्रेटर बनाया है उसको हम बोलते हैं जे पाइथन। जे पाइथन के साथ में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जे पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो जावा बाइट्स कोड्स बनाता है, और बाइट कोड्स बनाने का काम JVM करती है। JVM एक वर्चुअल मशीन है जो कोडिंग सिंटैक्स को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन जो है माइक्रोसॉफ्ट .NET के प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन से बना है। जो लोग .NET प्लेटफॉर्म में पाइथन का यूज करना चाहते हैं वो आयरन पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाईपाई जो कंपाइलर है इंटरप्रेटर के साथ में बनाया है R पाइथन के नाम से, जो बेसिकली C के साथ में कोलैबोरेट है। उसी तरीके से स्टैकलेस पाइथन में भी C के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करके ये पाइथन बनाया गया। तो ये कुछ पाइथन के वेरिएंट्स थे जिनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। नाउ पाइथन पल्सेज। पाइथन पल्सेज में हम आज देखेंगे कि पाइथन पल्सेज कह लें या पाइथन एडवांटेज कह लें। एडवांटेज के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इजी टू यूज। इजी टू यूज पाइथन जो है, जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया कि पाइथन लैंग्वेज बड़ी कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को सपोर्ट करती है, यूजर्स के साथ में फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिससे यूजर आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इसकी सिंटैक्चुअल स्टेटस। इसका सिंटैक्स स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसके कारण हम आसानी से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
नाउ इसका एक सबसे बड़ा एक और फीचर है इजी टू लर्न, आसानी से लर्न किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम सिंटैक्स की कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। जब कॉम्प्लिकेसी नहीं है तो हम इसमें प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में कर सकते हैं, जो हम आगे जो लेसन्स आएंगे, आगे जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से पाइथन को हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। एंड नाउ इजी टू लर्न, जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हमको हर फीचर आसानी से समझ में आता है। आपने पहले अगर C++ जावा में प्रोग्रामिंग की है तो आपने देखा होगा कि अगर हमको सिर्फ हेलो भी लिखना होता था तो हमको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता। पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम फॉलो करते थे। पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते, फिर मेन फंक्शन बनाते। अगर मान लो कोई वेरिएबल ले आए तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था, और बाद में आपको एक अपना प्रिंट फंक्शन यूज करके, प्रिंटफ फंक्शन यूज करके, सी आउट यूज करके और आप अपना मैसेज प्रिंट करते थे। जबकि पाइथन में इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एकदम सिंपल, जो भी आपको प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज लिया आपने, उसको कोट्स में मैसेज दिया और मैसेज प्रिंट हो गया। उसके लिए न तो आपको कोई सिंटैक्स की जरूरत है और न ही किसी तरीके के कोई प्रोसीजर की जरूरत है। सेकंड है इजी टू रीड, यानी जो आपने सिंटैक्स लिखे हैं आप आसानी से उन सिंटैक्स को रीड कर सकते हैं, प्रॉपरली उनके साथ में डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर सकते हैं। नाउ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब है कि जो भी आप कोड यूज कर रहे हैं, जो भी कोड आप यूज कर रहे हैं वो कोड, बड़े कोड एक छोटे कॉम्पैक्ट मोड के अंदर हम यूज करते हैं। तो हम लैंग्वेज को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से लैंग्वेज को यूज कर सकता है। कोड के लिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी प्रोग्रामिंग की हमको जरूरत नहीं पड़ती। जो सिंपल लॉजिक्स हैं हम उनका यूज करते हैं, सिंपल लॉजिक्स हैं उनका हम यूज करते हैं और एक सिंपल तरीके से हम प्रोग्रामिंग को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हमने कल बात करी थी मशीन लैंग्वेज की। डिफरेंट तरह की हमने लैंग्वेज और कन्वर्टर की बात करी थी, असेंबली लैंग्वेज की बात करी थी। असेंबली लैंग्वेज में हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी जो कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो टूल्स हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। दोनों का काम एक जैसा होता है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बट प्रोसेसिंग दोनों की डिफर होती है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कंपाइलर का काम क्या है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को रीड करने के बाद में वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें एक नया टर्म आया, सोर्स कोड, यानी जो आपने सीक्वेंस लिखा है प्रोग्रामिंग के अंदर वो कहलाता है सोर्स कोड। दूसरा जो टूल है वो इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर अपनी एग्जीक्यूशन जो है लाइन बाय लाइन, पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, नेक्स्ट को रीड करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। फायदा क्या होगा कि अगर मान लो सपोज करो हमने 100 लाइन का कोई कोड लिखा है और हमारा 99 पर एरर आया है, तो कंपाइलर उसको रन नहीं करेगा जब तक कि आप एरर दूर नहीं करें। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, 98 लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगा और 99 लाइन पे आके रुक जाएगा। दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ द इंटरप्रेटर। नाउ डिबगिंग आसानी से कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर, क्योंकि जब आपकी कोई एरर आती है तो पाइथन बाकायदा आपको ये शो करता है कि आपकी कहां पर एरर है। आप उसको आसानी से, क्योंकि लिमिटेड सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो एरर इसने बताई है किसके कारण है। एडिशनल लाइब्रेरीज है, जो इनकी एडिशनल लाइब्रेरीज हैं
वो दूसरी लैंग्वेज के साथ कोलैबोरेट होती है। जब दूसरी लैंग्वेज के साथ में कोलैबोरेट होती है तो आपको अलग से इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज से जस्ट हमने कल भी पढ़ा था सी वेरिएंट बेसिकली सी पर बेस्ड है, तो सी की लाइब्रेरी को भी ये यूज कर सकता है। तो इसकी इंडिविजुअल लाइब्रेरी डिजाइन करने की हमको जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका जो एरिया है वो ब्रॉड हो गया। इसके फायदे क्या हो गया? मॉड्यूलर लैंग्वेज है, मॉड्यूल्स बने हुए हैं, तो आसानी से आप उन मॉड्यूल्स को अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इट परफॉर्म विद द क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, यानी पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। यानी आपने जो पाइथन का एप्लीकेशन बनाया है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। इसको हम पोर्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। पोर्टेबिलिटी मींस आपने अगर विंडो में कोई एप्लीकेशन बनाया है तो लिनक्स में भी चल सकता है, यूनिक्स में भी चल सकता है। वेरिएंट बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म सबको सपोर्ट करता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पाइथन का। इट यूज विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस एंड ऑल्सो मोबाइल ओएस ऑल्सो। मोबाइल में भी जो स्मार्टफोन में भी, सुपर कंप्यूटर में भी जो ओएस काम करते हैं, उन सब के बीच में आपका पाइथन में बना हुआ एप्लीकेशन आसानी से रन कर सकता है। नाउ फ्री एंड ओपन सोर्स, भैया सबसे बड़ा जमाना पैसे का है, ठीक है, और जो फ्री में हमको चीज मिलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाइथन बिलोंग विद द ओपन सोर्स कम्युनिटी। पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पाइथन ओपन सोर्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फी, विदाउट एनी परचेजिंग की। इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको एप्लीकेशन मॉड्यूल भी आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। यानी उनकी जो कोडिंग है, जो एप्लीकेशन बनाया गया है, किसी ने मान लो कोई एप्लीकेशन बनाया है, यू कैन एक्सेस फ्रीली एप्लीकेशन कोडिंग बाय दिस लैंग्वेज। नाउ पाइथन एप्लीकेशन या वेरिएंट ऑफ यूज, पाइथन बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह। अब इसी चीज से देख लेंगे कि मैं आपको एक ब्रॉडर एरिया डिफाइन कर रहा हूं कि पाइथन कहां कहां यूज किया जा सकता है। यानी जो पाइथन की लैंग्वेज है वो कहां कहां अपनी एप्लीकेशन यूज करती है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जब स्क्रिप्ट बनाते हैं, नेट पे जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसके अंदर पाइथन आसानी से यूज किया जा सकता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी जो फास्ट मॉड्यूल जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं, उसके अंदर भी पाइथन आसानी से एप्लीकेशन यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशंस, जो इंटरनेट पे आप डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स साइट्स जो आप यूज करते हैं, उन सब में पाइथन एप्लीकेशन आसानी से आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जीयूआई प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग, आप डिफरेंट तरह की विंडोज बना सकते हैं, ऑप्शन मेन्यूज बना सकते हैं पाइथन के अंदर। दिस इज द अनदर एडवांटेज फॉर द पाइथन। गेम डेवलपमेंट, डिफरेंट तरह के गेम्स बना सकते हैं। हम आगे डिस्कशन करेंगे कि पाइथन में किस तरीके से डिफरेंट तरह के जो एडवांस गेम है वो बने हुए हैं, उसमें मॉड्यूल्स पाइथन के यूज हुए हुए हैं। डेटाबेस एप्लीकेशंस, अनदर ब्रॉड एरिया ऑफ पाइथन कि डेटाबेस कनेक्टिविटी, कैसे हम पाइथन में डिफरेंट तरह की डेटा एप्लीकेशन, डेटा माइनिंग, डेटा साइंसेज के अंदर हम पाइथन के एप्लीकेशंस को आसानी से यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। आप पूरे के पूरे सिस्टम को पाइथन एप्लीकेशन के द्वारा मैनेज कर सकते हो। दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ द पाइथन। नाउ इंटरैक्टिव, पाइथन लैंग्वेज बहुत इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। डिफरेंट यूजर को ये इजीली अलाउ करती है, अलग अलग छोटे छोटे चंक, कोड के चंक में, स्निपेट्स के अंदर डिफरेंट यूजर इसके कोड्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। सिस्टम उन कोड्स को फास्टली फीडबैक देता है, यानी आपने जो कोड यूज किया है वो कोड आसानी से आप उसको चेक कर सकते हो
उसमें जो एरर आ रही है उसको आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हो। यानी कोई भी आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके एप्लीकेशन में कोई एरर आई है तो मॉड्यूलर होने के कारण आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि मेरी जो एरर है वो कौन से मॉड्यूल में आई है, और आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। नाउ एक्सटेंडेबल, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि इसमें हमको अलग से लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज के साथ में ये कोलैबोरेट है, उनके साथ में अटैच है, उनके मॉड्यूल्स को हम ये आसानी से यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से सिंपल जो कोडिंग हम C++ में जो सिंपल कोडिंग करते थे, बेसिक में जो सिंपल कोडिंग करते थे, वही कोडिंग हमारी पाइथन के अंदर है। हम आसानी से C लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं उनको आसानी से हम कंपाइल कर सकते हैं, इसके अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन करके हम उसको यहां पे यूज कर सकते हैं। नाउ एक्सटेंडेबल लाइब्रेरीज, it's provide various type of standard libraries and modules different based on the different utilities। इसमें आप जो मॉड्यूल्स पहले अलग अलग यूटिलिटीज में बने हुए हैं, हम उसको यहां पे आसानी से यूज कर सकते हैं। कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क का हम आसानी से यूज कर सकते हैं वाया इंटरनेट और नेटवर्क स्क्रिप्टिंग के अंदर। जो नेटवर्क लैंग्वेजेस हैं, जो लैन मैन वैन के अंदर जो एप्लीकेशंस हम आसानी से यूज करते हैं, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो सपोर्ट GUI कंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ में टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग, आपके जो टेक्स्ट पासवर्ड लिखते हैं, टेक्स्ट पैटर्न, या जो आप मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर डिफरेंट तरह का जो टेक्स्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आसानी से पाइथन में एप्लीकेशन डिजाइन किए जा सकते हैं। इट प्रोवाइड क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो, यानी आपके टेक्स्ट को सेफ रखने का काम क्रिप्टोग्राफी का है, ताकि अनऑथराइज्ड यूजर आपके इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके। यानी आपका जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट कर देती है सूडो कोड्स के अंदर, और उसको ट्रांसफरिंग के अंदर यूज किया जा सकता है आसानी से, और जो मेन रिसीवर है उस पर जाके अपने आप वो कोड कन्वर्ट हो जाता है मेन टेक्स्ट के अंदर। तो ये सारी चीज हम पाइथन में आसानी से यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन डॉक्यूमेंट जनरेशन, डॉक्यूमेंट जनरेशन में भी हम पाइथन का आसानी से यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े एप्लीकेशन में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से, आपने देखा होगा मैनुअल्स, हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी OS यूज करते हैं, तो हर के लिए मैनुअल्स होते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके आते हैं, उनके लिए मैनुअल्स होते हैं, तो उन मैनुअल्स को भी हम आसानी से पाइथन में बना सकते हैं। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, पाइथन के जो कोडिंग है, जो एप्लीकेशन, वो रेगुलर एक्सप्रेशन में है, कोई स्पेसिफिक या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं है जिसको हमको दिक्कत आए। नाउ इट्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स टू मैनी पाइथन प्रोजेक्ट। ये आपको, अगर आप पाइथन की वेबसाइट्स पे जाएंगे, इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां पे आपको एक इंडेक्स प्रोवाइड बना देगा, जो पहले से इसके प्रोजेक्ट्स बने हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर एज ए मॉड्यूल। नाउ इट सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म को भी ये सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपने C++ और जावा पढ़ी है, PHP पढ़ी है, ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और अगर हम बात करें ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो सबसे ज्यादा ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है C लैंग्वेज। नाउ ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसका लेआउट बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बना के हम उसको क्लासेस के रूप में यूज कर सकते हैं। जब हम क्लास बनाते हैं तो हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। हम अपनी रिक्वायरमेंट पे एक सिग्नल, एक सिंपल मॉड्यूल्स बना के हम उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के हम उसको यूज कर सकते हैं, सच एज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उनको यूज कर सकते हैं। OOPS का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस भी होता है कि हम चाइल्ड और पेरेंट रिलेशन के रूप में भी अपने मॉड्यूल्स एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो,
पॉली का मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब फीचर, यानी एक ही मॉड्यूल डिफरेंट तरह के फीचर्स को प्रोवाइड करवा सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर अगर आता है तो हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम एक ही ऑपरेटर को डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं मॉड्यूल्स को, उसके लिए हमको अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाने का जरूरत नहीं है। दैट कंसेप्ट इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पासिंग, हम फंक्शन जो बना रहे हैं उनको डिफरेंट आर्गुमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं, मोर देन वन आर्गुमेंट बाय द आर्गुमेंट पैरेंथेसिस। और नेम स्पेस और पैकेजेस जो हम पहले से डिफाइंड मॉड्यूल को यूज करते हैं, लाइब्रेरीज फंक्शंस को जो हम यूज करते हैं, पैकेजेस को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैकेजेस में मोर देन वन फंक्शंस होते हैं। हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फंक्शन की, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, जैसे लिस्ट, सीक्वेंस एंड डिक्शनरीज। इनका हम जब आगे स्टडी करेंगे तब इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन लिस्ट, सीक्वेंस और डिक्शनरीज को यूज करता है। नाउ एम्बेडेड इन अदर लैंग्वेजेस, एम्बेडेड का मतलब पाइथन के कोड डिफरेंट लैंग्वेज के कोड में भी हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन के में भी हम पाइथन के कोड को यूज कर सकते हैं, और इंटरप्रेटर उन सारी स्क्रिप्ट को इजी वे में एग्जीक्यूट कर लेता है। इन कोड्स को हम बोलते हैं, जब हम दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में पार्टिसिपेट करके कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। नाउ रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब है कि हम जो पाइथन में एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मेमोरी मैनेजमेंट यानी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी रिलीज हो जाएगी और आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं जाएगी। ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है वो पाइथन के अंदर है। पाइथन अपने आप आपके वेरिएबल्स को, आपके डेटा टाइप्स को, उसके टाइप को चेक कर लेता है, आपको पहले से उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अदर लैंग्वेज में आप डिफाइन करते हो वेरिएबल को कि उसका डेटा टाइप क्या है, पाइथन में ऐसी चीज, ऐसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है। आप आसानी से जो भी वेरिएबल में, जो भी फंक्शन में जो भी वैल्यू डालोगे आप उसी का वो टाइप हो जाएगा। दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन। इट्स प्रोवाइड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शन, डिफरेंट तरह के टास्क को, डिफरेंट तरह के एक्शंस को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें जो एरर आई है उनकी एरर को हम ट्रेस कर सकते हैं और उस एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं रनिंग एप्लीकेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये थे हमारे डिफरेंट तरह के चलिए अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। बट नेचुरल है, ये तो कॉइन है, जिसमें एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। बट उन सबको लाइव चैट में कमेंट करने के लिए बोलो अपने नाम और बोलो कि पहला प्रोग्राम करना नहीं। हम जिस तरीके से अगर कोई चीज एडवांटेज देती है तो डिसएडवांटेज भी देगी, ठीक है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर एडवांटेज की सीरीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेज, ठीक है। नाउ जब भी हमको किसी चीज को चूज करना होता है तो हम उसमें पहले ही देखते हैं कि एडवांटेज ज्यादा है कि डिसएडवांटेज ज्यादा है, और हम एडवांटेज वाली चीज को एक्सेस करते हैं। उसी तरीके से पाइथन में भी कुछ डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज कि भाई हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी, इट इज फुली इंटरप्रेटेड नॉट कंपाइल्ड। कंपाइल्ड, फुली कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, केवल बाइट्स कोड बनाने के लिए एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद में इंटरप्रेटर यूज करता है, जस्ट लाइक ए जावा, ठीक है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेमी कंपाइल्ड लैंग्वेज। क्लियर। तो सेमी कंपाइल्ड लैंग्वेज होने के कारण एक हम ये ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि भाई इसकी स्पीड और इसकी जो प्रोसेसिंग है उस पर थोड़ा फर्क आता है।
लेसर लाइब्रेरी देन सी, जावा एंड पर्ल। जिस तरीके से सी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का स्टोरेज है, बिकॉज सी इज मिडल लैंग्वेज। मिडल लैंग्वेज मीन्स सी सपोर्ट हार्डवेयर एंड लोअर लैंग्वेज एंड हायर लैंग्वेज। तो उसका जो लाइब्रेरी का जो खजाना है उसके बराबर का पाइथन का खजाना नहीं है। जावा वेब एप्लीकेशन लैंग्वेज है, मोस्ट वेब एप्लीकेशन लैंग्वेज है, उसके पास जो खजाना है वो अभी तक पाइथन के पास तैयार नहीं हुआ। क्योंकि देखो दोनों में वेरिएंट टाइम ड्यूरेशन का भी आता है। पाइथन अभी हमारे पास में रिसेंट मतलब थोड़े टाइम हुआ पाइथन को आए हुए, लेकिन जो हमारी सी और जावा और पर्ल लैंग्वेज है वो हमारे काफी टाइम से चल रही है। लेकिन यहां पर एक जो एडवांटेज हम पाइथन का देखें, उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इनके बीच में इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्ट कर सकती है आसानी से सी जावा पर्ल्स को ये, और मेनली इसका इंटरेक्शन जो है पाइथन का सी के साथ में होता है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, जावा का एक पाइथन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि ये स्ट्रांगली टाइप बाइंडिंग के अंदर वर्क नहीं करती है। अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल को आपने पहले इंटीजर के रूप में डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर इन द सेंस यहां पे डिक्लेरेशन का ऐसा कुछ भी रोल नहीं है, यानी आपने पहले उसमें वैल्यू इंटीजर डाल दी किसी वेरिएबल में और बाद में आपने अगर उसमें गलती से स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो भैया ये आपको कुछ नहीं कहेगा, ये आपको ये नहीं बताएगा कि जो पहला आपने वेरिएबल लिखा था उसमें इंटीजर था, अब आप इसमें स्ट्रिंग डाल रहे हो, गलत कर रहे हो, ये आपको शो नहीं करेगा। यानी इसकी जो टाइप बाइंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको चीज उससे क्या होता है, कई बार एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वेरिएबल के नाम से, कि वेरिएबल जो हमने यूज कर रहे हैं, ऊपर एक जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसमें बेसिकली हमने कौन सी डेटा टाइप डाली हुई है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। सेकंड है, नेक्स्ट है, आसानी से ये जो लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होती है। क्यों? रीजन इज लैक ऑफ सिंटैक्स, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इजी सिंटैक्स है, इसमें बहुत बहुत कम सिंटैक्स है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। अगर हम इसके एप्लीकेशन को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इट्स प्रोवाइड ओनली एंड ओनली सिंटैक्स, इट प्रोवाइड्स ओनली एंड ओनली लॉजिक्स। अब जब दूसरी लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहां तो भैया उसका पूरा का पूरा सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। जब उसका सिंटैक्स यूज करोगे तो यहां एरर जनरेट होगी। इसके साथ में हम ये भी आज देखते हैं कि किस तरीके से पाइथन जो है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन अभी करंटली यूज कर रहे हैं पाइथन को। दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पाइथन में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमको ये पता होता है कि हमारा ये जो लैंग्वेज है वो अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है तो हमको एक तरह से हमारा फ्यूचर ब्राइट नजर आता है कि हमारा जो लैंग्वेज, हम जो जिस लैंग्वेज को हम सीखने जा रहे हैं उस लैंग्वेज को सीखने का क्या फायदा, मार्केट में उसका क्या रोल है, ठीक है, और मार्केट में हमारा कहां कहां प्लेसमेंट है। अगर ये चीज हमको सामने होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है उस लैंग्वेज को सीखने में। नाउ जस्ट यू सी, गूगल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाइथन का। गूगल का मेन टास्क क्या है, सर्चिंग, और पाइथन के अंदर सर्चिंग मॉड्यूल्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो गूगल के अंदर जो भी सर्चिंग हो रही है, बेसिकली जो एडवांस सर्चिंग हो रही है वो पाइथन मॉड्यूल्स के अंदर हो रही है। यूट्यूब के अंदर स्ट्रीमिंग का जो काम हो रहा है वो पाइथन के अंदर हो रहा है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी मॉड्यूल्स हैं, एनएसए, वो भी पाइथन का यूज करती हैं, ठीक है। वहां पर जो सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल्स जो हैं वो पाइथन में आसानी से डिजाइन किए जा सकते हैं। उसके साथ में इंटेल, सिस्को, एचपी,
सिगेट्स, IBM, कोड कॉलम, ठीक है, ये सारे के सारे कंपनीज अपने हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए पाइथन के एप्लीकेशंस को यूज करती हैं। उसी के लिए, उसी तरीके से अगर मान लो आपको साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में जाना है तो NASA, JPL, फर्मीलैब, ये सब साइंटिफिक टूल से रिलेटेड वर्क करती हैं, वहां भी पाइथन के मॉड्यूल्स, पाइथन के एप्लीकेशन काम आते हैं। नाउ याहू मैप्स, आपने देखा होगा अभी करंट टाइम जो है वो नेविगेशन का टाइम चल रहा है, तो उसमें जो कस्टमाइज स्क्रिप्टिंग जो है, मैपिंग की जो स्क्रिप्टिंग है, वो सारी हम पाइथन में बना सकते हैं। डिज्नी एनिमेशन, इट्स इंपॉर्टेंट एरिया, एनिमेशन का भी बहुत ज्यादा टाइम चल रहा है। ये सारी चीज जो एनिमेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, वो आसानी से हम जो एनिमेटेड टूल्स हैं वो पाइथन में आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और एनिमेशन का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है एनिमेशन का, माया, उसकी जो स्क्रिप्टिंग है, उसकी जो API है, वो हम पाइथन के अंदर बना सकते हैं। उसी तरीके से ड्रॉपबॉक्स नाम सुना होगा। ड्रॉपबॉक्स स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन जो मॉड्यूल है वो डिजाइन पाइथन में आसानी से किया जाता है, वो कर रहा है। शॉपजिला एक ऐसी कंपनी है जो मेनली बहुत शॉपिंग के लिए काम में, शॉपिंग के एरिया में काम कर रही है। वो भी पाइथन को मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन और डेवलपमेंट ऑटोमेशन के अंदर यूज करती है कि जो यूजर ने जो ऑर्डर दिया है उसको चेक करना और उसकी जो डिफरेंट मॉड्यूल है, उसके जो डिफरेंट क्वेरीज है, उसको हैंडल करने की जो टेस्टिंग है वो भी पाइथन के अंदर यूज होती है। उसके साथ में पाइथन का एक बहुत बड़ा एरिया है गेमिंग में भी पाइथन का बहुत यूज होता है। आपने देखा होगा कई बहुत सारे गेम्स जैसे बैटलफील्ड, क्रिस्टल स्पेस सिविलाइजेशन 4, स्टार ट्रैक, ब्रिज कमांडर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केटिंग और फोरकास्टिंग के अंदर JP मॉर्गन, UBS, सिटाडेल, ये सब पाइथन का यूज करती है। रेडिट जो लिनक्स है, रेडिट लिनक्स है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, उसका जो इंस्टॉलर बनाने में और कॉन्फ़िगर फाइल्स और यूटिलिटी बनाने के अंदर भी पाइथन का यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो मोबाइल कंपनीज, डिफरेंट मोबाइल कंपनीज, बेसिकली नोकिया ने जो अपना OS बनाया था, S16 प्लेटफॉर्म बनाया था प्रोग्रामिंग लेवल का, जिसको हम सिम्बियन बोलते हैं, वो भी पाइथन के अंदर ही यूज किया गया। और डिफरेंट तरह के गेमिंग इंजन्स, उनकी यूटिलिटी, ये सब हम आसानी से पाइथन के अंदर उनके एप्लीकेशन मॉड्यूल्स को बना सकते हैं। अब आप इन जो डिफरेंट तरह के जो एरियाज हैं, आपको ये अब जज हो गया होगा, आपको ये लगने लग गया होगा कि पाइथन कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर हम पाइथन को ढंग से सीखते हैं तो हमारे फ्यूचर के अंदर पाइथन का एक बहुत बड़ा रोल है। हम आसानी से अपने प्लेसमेंट एरिया को आसानी से चूज कर सकते हैं और अच्छे प्लेसमेंट एरिया को चूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो हमने इंफॉर्मेशन, आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप साइबर मॉन्क हिंदी पर आप जो चैनल है उस पर आप अपना भेज सकते हैं और व्हाट्सएप जो उसका मॉड्यूल बना हुआ है, व्हाट्सएप जो एरिया है, उसमें भी आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।